Hello everyone and welcome back to our channel. Today in this video we will talk about the chapter number 8 of class 6, that is getting to know plant. So without wasting any time, let's proceed with our today's session. So before we start, let us first discuss what we have studied in the earlier session. तो पिछले सेशन में हमने पिस्टल के बारे में पढ़ा था। जो पिस्टल है वो एक फ्लास्क शेप्ड का ऑर्गन होता है और ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। हर एक पिस्टल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला है स्टिग्मा, देन इज स्टाइल एंड एट लास्ट ओवरी इज प्रेजेंट। द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा is to receive the pollen grains from the anther, and then these pollen grains are carried to ovary through the style. Then we have studied about the complete and incomplete flower. तो complete flower वो होते हैं जिनके अंदर जो चारों होरल्स हैं वो प्रेजेंट होते हों। 4 होल्स का मतलब होता है सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल, कि ये चारों चीज़ें अगर किसी फ्लावर में प्रेजेंट हैं तो उसको हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड और हिबिस्कस। वहीं कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर ये जो चारों होल्स हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, और ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर्स। एग्ज़ाम्पल क्या हैं इनकम्प्लीट फ्लावर्स के? वो हैं मलबरी एंड डेट पाल्म। इन सम फ्लावर्स लाइक टबरोज, सेपल्स एंड पेटल्स टुगेदर फॉर्म टैपल्स। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनके अंदर जो सेपल और पेटल होते हैं वो आपस में जॉइंट रहते हैं, और ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? उनके अंदर ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम टैपल बोलेंगे। और एग्जाम्पल है इसका टबरोज फ्लावर। वहीं कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जिनके अंदर जो स्टेमन है वो पिस्टल के साथ अटैच रहता है। एग्ज़ाम्पल क्या है ऐसे फ्लावर्स का? हिबिस्कस। और ऐसे फ्लावर्स के अंदर जो स्टेमन है वो जॉइंट रह के एक स्टेमाइनल ट्यूब बना लेता है, और ये स्टाइल के थ्रू पास होते हुए देन आगे फर्दर कैरी होती है। अब हम आगे अपने आज का सेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। द फ्लावर्स which have both stamen and pistil are called bisexual flowers. तो ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर जो स्टेमन और पिस्टिल दोनों मौजूद रहते हैं, ऐसे फ्लावर्स को हम बायसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है बायसेक्सुअल फ्लावर का? मस्टर्ड और चाइना रोज़। तो आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हैं कि बाय का मतलब क्या होता है? 2, यानी कि 2 चीज़ें। अगर किसी भी चीज़ के आगे बाय लगा है इसका मतलब वहाँ पे 2 चीज़ें हैं। तो अब यहाँ अगर बायसेक्सुअल फ्लावर लिखा है तो इसका मतलब कि इसके अंदर स्टेमन और पिस्टिल दोनों मौजूद हैं। और इनका एग्ज़ाम्पल क्या है? पहला एग्ज़ाम्पल है मस्टर्ड, और जो दूसरा एग्ज़ाम्पल है वो है चाइना रोज़। द फ्लावर्स विच हैव ईदर पिस्टिल और स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर या तो सिर्फ पिस्टिल ही होगा या फिर सिर्फ स्टेमन ही होगा, ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं।
ये जो यूनी वर्ड है, अगर ये किसी भी चीज़ के आगे लग जाता है तो इसका मतलब होता है वन, यानी वहाँ किसी एक चीज़ की बात हो रही है। तो इसका मतलब या तो उस फ्लावर के अंदर पिस्टल होगा या फिर स्टेमन होगा। ऐसे फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलेंगे। वहीं ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर स्टेमन और पिस्टल दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, उनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल था मस्टर्ड एंड चाइना रोज़। वहीं अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो इनका एग्जाम्पल है कुकुम्बर और बॉटल गॉर्ड। तो ये जो दो हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ द फ्लावर, यानी जो फ्लावर्स हैं उनके क्या क्या काम होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज़ टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड। तो जो फ्लावर का सबसे ज़रूरी काम होता है वो है फ्रूट और सीड्स को बनाना। सीड का मतलब होता है बीज और फ्रूट का मतलब होता है फल। तो यानी कि फ्लावर से सीड और जो फ्रूट हैं वो प्रोड्यूस होंगे। द फ्रूट एंड सीड आर फॉर्म्ड इन अ फ्लावर बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। और किसी भी फ्लावर के अंदर जो भी फ्रूट या फिर जो सीड बनते हैं वो किस प्रोसीजर से बनते हैं? पॉलिनेशन और फिर फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर से बनते हैं। यानी कि पहले पॉलिनेशन होगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, और इन्हीं दोनों प्रोसेस की मदद से फ्लावर के अंदर जो फ्रूट और सीड्स हैं वो बनेंगे। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। तो अब हमने ये तो बोल दिया कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की मदद से फ्रूट और सीड बनते हैं, लेकिन ये पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता क्या है? तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं स्टिग्मा तक। हमें पता है कि पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं? एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और स्टिग्मा कहाँ प्रेजेंट होता है? पिस्टल के अंदर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंथर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं स्टिग्मा तक, और इसी प्रोसीजर को हम पॉलिनेशन भी बोलते हैं। पॉलिनेशन इज़ डन बाय इंसेक्ट, विंड एंड वाटर। और ये जो पॉलिनेशन है ये किस चीज़ के थ्रू हो सकता है? जो इंसेक्ट हैं वो भी उनके थ्रू भी हो सकता है। हमने इंसेक्ट से रिलेटेड इस चैप्टर में ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो प्लांट्स हैं वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं सो दैट कि जो इंसेक्ट हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। और इस नेक्टर के अलावा भी जब हम पेटल के बारे में पढ़ रहे थे, यानी फ्लावर का एक जो पार्ट है पेटल वाला, जब हमने उसके बारे में पढ़ा था तब भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो पेटल्स होते हैं वो अलग अलग बहुत ही प्यारे कलरों में होते हैं, ताकि जो इंसेक्ट हैं ये उन फ्लावर के कलर की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। अब जब वो अट्रैक्ट होंगे तो वो किस काम में आएंगे? पॉलिनेशन का वो काम करेंगे। इंसेक्ट के अलावा जो पॉलिनेशन है वो विंड और वाटर, यानी कि हवा और पानी के थ्रू भी हो सकता है। अब हम इसी चीज़ को
एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक फ्लावर है। इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि इसके बहुत प्यारे प्यारे से कलर थे फ्लावर के, प्लस यहाँ पे नेक्टर भी था। इसी वजह से जो इंसेक्ट है, यानी कोई भी इंसेक्ट हो सकता है, चाहे वो हनी बी हो, चाहे वो कोई और फ्लाई हो, वो उन फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होगी और उन फ्लावर्स के ऊपर आके बैठेगी। जब वो उन फ्लावर्स के ऊपर आएगी तो जो एंथर है वहाँ से जो पोलन ग्रेन रिलीज़ होंगे वो इन इंसेक्ट के पैरों के साथ या फिर उसकी बॉडी के साथ चिपक जाएंगे। और जब ये इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर आके बैठेगी तो उस टाइम पे वो जो पोलन ग्रेन थे जो कि उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो गए थे, अब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर आके शेड हो जाएंगे और इस तरीके से जो पॉलिनेशन है वो हो पाएगा। When pollen grains fall on the stigma, they move down through the tube called style and reach the ovary. तो जब ये पोलन ग्रेन अब पॉलिनेशन के बाद में कहाँ आ जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि पॉलिनेशन का प्रोसीजर यही था कि उसके अंदर जो पोलन ग्रेन थे वो एंथर से ट्रांसफ़र होके स्टिग्मा तक आ रहे थे। तो जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाएंगे तो ये एक ट्यूब के थ्रू होते हुए ओवरी तक पहुँचेंगे। और ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? स्टाइल बोलते हैं। हम ऑलरेडी जो पॉलिनेशन जो स्पेशली जो पिस्टल का स्ट्रक्चर था उसके बारे में बात कर चुके हैं। कैसा होता है पिस्टल का स्ट्रक्चर? दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये है स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आएंगे और ये जो बीच में ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ये क्या है? स्टाइल। और फिर ये पोलन ग्रेन इस ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से होते हुए लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे? ओवरी के पास पहुँच जाएंगे। Then inside the ovary, the male sex cell present in the pollen grain fuses with the female cell present in the ovule. और जब ये पोलन ग्रेन्स ओवरी के अंदर पहुंच जाएंगे तब जो फीमेल गैमेट है उनके साथ इनका फ्यूजन होगा। The fusion of male and female cell is called fertilization. और ये जो फ्यूज़न का जो प्रोसीजर है इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसी फर्टिलाइजेशन के प्रोसीजर की मदद से किसी भी फ्लावर के अंदर जो सीड हैं यानी जो बीज होते हैं वो बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल ग्रो एंड बिकेम सीड। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जो ओव्यूल है वो क्या बना लेगा? सीड बना लेगा। द ओवरी ऑफ अ फ्लावर ग्रोज एंड बिकेम फ्रूट विद सीड इनसाइड इट। और जो ओवरी थी जो कि पिस्टल का सबसे नीचे वाला हिस्सा थी वो क्या बन जाएगी? वो फ्रूट बना लेगी। यानी कि जो फल हम खाते हैं वो क्या है? ओवरी से बने होते हैं। और हमें पता है कि फ्रूट के अंदर ही बीज होते हैं। द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड। और फ्रूट का असल में काम क्या होता है कि जो सीड हैं फ्लावर के उनको प्रोटेक्ट करके रखने का इसका काम होता है। द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। और जो बाकी के हिस्से थे फ्लावर के वो सारे सूख जाते हैं और फिर नीचे झड़ जाते हैं। द सूटेबल कंडीशन अंडर दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एयर and warmth, a seed germinate to become a baby plant.
और जब उस सीड को अच्छी सारी जो कंडीशंस हैं, जो जो उसको ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें जब उसको मिल जाती हैं, यानी कौन कौन सी चीज़ें, जब उसको पानी मिल जाएगा, हवा मिलेगी और वार्मथ मिलेगी, तो उस टाइम पे जो सीड हैं वो जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे, यानी कि उगना शुरू कर देंगे, और फिर जो बेबी प्लांट है वो अराइज हो जाएगा।